जम्मू डिवीज़न के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हज़ारों टीचर्स के लिए दिसंबर 2025 एक मायूस कुन महीना साबित हुआ, क्योंकि इस महीने जम्मू सूबे के कई उस्ताद बिना सैलरी के रहे। पूरा महीना ईमानदारी से काम किया गया, मगर महीने के आखिर में उनके हिस्से में कुछ भी नहीं आ पाया। रेगुलर टीचर्स, मास्टर ग्रेड्स, लेक्चरर्स और दूसरे कार्डर्स पूरा महीना स्कूल्स में अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाते रहे, लेकिन महीने के ख़त्म होने तक उनके बैंक अकाउंट्स जो हैं वो खाली रहे। इस गंभीर और पेचीदा क्राइसिस के पीछे बजटरी मिसकैलकुलेशन, प्रोसीजरल डिलेज और एडमिनिस्ट्रेटिव लेथार्जी का एक पूरा सिलसिला नजर आता हुआ देखा जा सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का रिवाइज बजट अभी तक रिलीज नहीं हो सका, जिसने पूरा निज़ाम को जो है वो दरहम बरहम करके रख दिया और अपने ही एम्प्लॉइज़ को इंतज़ार करने पर मजबूर जो है वो कर दिया है। वहीं पर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और डिपार्टमेंटल सोर्सेज के मुताबिक डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से बिफोर बजट यानी प्रायर एस्टिमेट्स में गलत और डेफिशिएंट प्रोजेक्शंस दी गई थी, जिसके बाद रिवाइज एस्टिमेट्स बनाना ज़रूरी हो गया था। मगर सेक्रेटरीट लेवल पर फाइल्स की स्लो मूवमेंट और अप्रूवल्स में देर के सबब पूरी सैलरी जो है वो डिसबर्समेंट प्रोसेस रुक गया और इस डिले का सीधा असर जो है वो ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स यानी कि डीडीओज पर पड़ा, जो रिवाइज बजट के बगैर दिसंबर की सैलरी बिल्स जनरेट ही नहीं कर पाए। यहाँ ये वाज़ेह करना भी बेहद ज़रूरी है कि डीडीओज की तरफ से कोई लैप्स जो है वो नहीं हुआ, बल्कि वो सिस्टम की पाबंदियों के तहत मजबूर थे। और ये हालात इस बात को साफ करते हैं कि पॉलिसी और प्लानिंग लेवल पर होने वाली गलतियों का बोझ हमेशा ग्राउंड लेवल एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से उठाना पड़ता है, जबकि अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म कमज़ोर नज़र आता है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल लैप्स नहीं, बल्कि गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी पर भी एक गहरा सवाल है। बजट एस्टिमेशन कोई नया या गैर मामूल प्रोसेस नहीं होता है, बल्कि हर साल का रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज होता है। अगर इनिशियल प्रोजेक्शंस ही इनएक्यूरेट हों तो इसका मतलब ये होता है कि प्लानिंग स्टेज पर ही सिस्टम जो है वो कमज़ोर रहा है। और इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक पहलू सेक्रेटरीट लेवल पर प्रोसीजरल डिलेज और स्लो डिसीजन मेकिंग का है। जब रिवाइज एस्टिमेट्स नवंबर दिसंबर के दौरान भेजने का प्रोविजन पहले से मौजूद हो तो फिर उन्हें इतनी देर तक पेंडिंग रखना किसकी जिम्मेदारी है? ये सवाल जो है वो जवाब मांगता है। वहीं दिसंबर की सैलरी का रुकना टीचर्स के लिए इसलिए भी ज़्यादा तकलीफ दे बना हुआ है क्योंकि साल के आखिर में उन पर घर के खर्च, लोन की किस्तें, बच्चों की फ़ीस और दूसरी फाइनेंशियल जिम्मेदारियां होती हैं। और इसलिए ये मामला सिर्फ एक महीने की सैलरी का नहीं, बल्कि टीचर्स की फाइनेंशियल डिग्निटी और सिक्योरिटी का सवाल बन गया। टीचर्स एसोसिएशन ने इस सिचुएशन पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया है और यूनियंस का कहना है कि जब रिवाइज बजट का प्रोसीजर हर साल मालूम होता है तो फिर गलत प्रोजेक्शंस और डिलेज पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ एश्योरेंसेस से मसाइल हल नहीं होते। वहीं पर डिपार्टमेंट के फाइनेंस विंग के ऑफिशियल्स का कहना है कि मामला एक्टिव कंसिडरेशन में है और जैसे ही रिवाइज बजट 2025-26 अप्रूव और कन्वे होता है तो पेंडिंग सैलरीज को रिलीज करने का प्रोसेस जो है वो तेज हो जाएगा। वहीं ऑफिशियल्स के मुताबिक ये डिले जानबूझकर नहीं, बल्कि प्रोसीजरल वजह से हुआ है। वहीं देखें तो सिर्फ दिसंबर की सैलरी का मसला नहीं, बल्कि ये पूरा मामला जम्मू एंड कश्मीर के पब्लिक सर्विसेज में चल रही गहरी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस का हिस्सा भी कहीं ना कहीं है। इससे पहले भी कई रिपोर्ट्स में ये बात सामने आ चुकी है कि सरकार पर अपने ही एम्प्लॉयज़ के लिए बड़ी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ पेंडिंग हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो रिटायरमेंट ड्यूज़ के तौर पर 4,468 करोड़ अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि यूनियन टेरिटरी का फिस्कल और पेरोल सिस्टम काफ़ी गहरा दबाव में है। साथ भी ये भी समझना ज़रूरी है कि टीचर्स की परेशानी सिर्फ डिले सैलरी तक महदूद नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर भर में टीचर्स पहले ही अपने बुनियादी हकूक़ को लेकर सड़कों पर उतरते आए हैं, चाहे वो रेगुलराइजेशन हो, ट्रांसफ़र्स हो या सैलरी कंसिस्टेंसी का मसला हो। लेकिन उसके बाद भी इनके मसाइल जो हैं वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से इग्नोर कर दिए जाते रहे हैं। तो अब जो लगभग 1-1.5 महीने से इनको सैलरी नहीं मिली है, जिसके बाद इनके अंदर एक बेचैनी, एक नाराज़गी जो है वो देखने को मिल रही है कि साल के आखिर में दिसंबर के महीने में उनको इंतज़ार होता है, उनके बहुत सारे लोन की किस्तें पेंडिंग होती हैं, बाकी अखराजात जो हैं वो घर के चलाने होते हैं। तो ऐसे में जब सैलरी वक्त पर नहीं आती तो उनका वो काम जो होता है वो ठप हो जाता है। तो ऐसे में अब इन टीचर्स की ये भी गुजारिश है कि जितने भी लैप्सेस अभी तक हुए हैं उन पर नज़रसानी की जाए और जल्द से जल्द इनकी सैलरीज जो हैं लगभग 1-1.5 महीने की जो बनती है वो रिलीज़ की जाए।